समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव में अपने पिता मुलायम सिंह यादव जैसी वो सियासी काबिलियत नहीं है। ये वो हकीकत है कि जिसको जनता ही फिलहाल नहीं कहती, सियासी हलकों में ही जिसकी चर्चा नहीं होती, बल्कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कुछ दिन पहले अपने एक बयान में ये सच्चाई बयान की थी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव में वो गुण नहीं है जो नेताजी में है। सबको साथ रखकर चलने, सबको साथ लेकर के चलने का गुण जो नेताजी में है वो अखिलेश यादव में नज़र नहीं आता। उनमें वो सियासी काबिलियत नहीं है। शिवपाल सिंह यादव ने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के दौर को याद करते हुए ये बात कही थी। अगर हम शिवपाल सिंह यादव के इस बयान पर गौर व फिक्र करें तो यही सामने आता है कि उनका बयान काफ़ी हद तक सही है। अखिलेश यादव में वाकई वो काबिलियत नहीं है जो कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव में देखने को मिलती रही है। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, किस तरह से वो अपने नेताओं को, पार्टी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपने साथ बना करके रखते थे। किसी से अगर नाराज़गी भी हो गई तो उसको मनाने में मुलायम सिंह यादव एड़ी चोटी का जोर लगा देते थे। याद कीजिए वो दौर के जब आज़म खान मुलायम सिंह यादव से नाराज़ हो गए तो मुलायम सिंह यादव उनको मनाने के लिए आज़म खान के घर रामपुर तक पहुंच गए थे। ये आज़म खान की सियासी तजुर्बेकारी कहिए कि वो भी मान गए और फिर सारे गिले शिकवे दूर हो गए। लेकिन अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो कभी आज़म खान से नाराज़गी, कभी ओम प्रकाश राजभर से रिश्ते तल्ख और फिर उनसे दूरी, कभी अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव से रिश्ते तल्ख और फिर उनसे दूरी, कभी सहारनपुर के युवा नेता और विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान लखनऊ में अखिलेश यादव के समक्ष सपा का दामन थामने वाले इमरान मसूद की बात हो। उन्होंने भी हाल ही में अपना दर्द बयान करते हुए स्पष्ट तौर से एक बात कही थी कि किस तरह से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। दरअसल इमरान मसूद जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं तब से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और अब तो ये चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है कि इमरान मसूद जल्दी ही कोई राजनीतिक फैसला भी ले सकते हैं। तो बात यहाँ इमरान मसूद के सियासी या उनके सियासी फैसले को लेकर नहीं हो रही है, यहाँ बात अखिलेश यादव को लेकर हो रही है कि क्या वाकई उनमें अपने पिता जैसी सियासी काबिलियत नहीं है? क्या अखिलेश यादव वाकई एसी में बैठकर ही सियासत करते हैं? क्या उनकी सियासत ट्विटर तक ही महदूद है, ट्विटर तक ही सीमित है, सोशल मीडिया तक ही सीमित है? क्या अखिलेश यादव का मतलब ही पूरी समाजवादी पार्टी होकर के रह गई है जैसा कि मुलायम सिंह यादव के दौर में नहीं था? अखिलेश यादव का सियासी नज़रिया भी बदल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव को एक के बाद एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव और कई समाजवादी पार्टी के नेता और जनता की एक बड़ी आबादी ये मानकर चल रही थी विधानसभा चुनाव 2022 में कि समाजवादी पार्टी बहुत शानदार तरीके से यूपी की सत्ता तक पहुंचेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ठीक है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें ज़रूर बढ़ी, लेकिन सत्ता से अखिलेश यादव दूर रहे। उसके बाद अखिलेश यादव को जिस तरह की मेहनत करनी चाहिए थी, अफसोस वो मेहनत करते नज़र नहीं आते हैं। बतौर ओम प्रकाश राजभर ने भी बयान दिया था कि अखिलेश यादव एसी के कमरों से, एसी के ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, जनता से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स नहीं करते, ज़मीन पर उतरकर वो बुनियादी सियासत नहीं करते, जिसका खामियाजा 2022 विधानसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव को उठाना पड़ा। और जब रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव हुए तो आजम खान के सियासी मजबूत कद के बावजूद भी रामपुर में समाजवादी पार्टी लोकसभा उपचुनाव में शिकस्त खा जाती है। तो वहीं जिस सीट से अखिलेश यादव लोकसभा के सदस्य थे और उन्होंने इस्तीफा दिया था, उस सीट से भी भाजपा समाजवादी पार्टी को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दे देती है। तो ये सवाल खड़ा होता है ऐसे में कि क्या अखिलेश यादव पूरी तरीके से मजबूती से सोच समझकर काम नहीं कर रहे हैं? क्या वाकई वो इसी के कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं? क्या वाकई मुलायम सिंह यादव जैसी उनमें काबिलियत नहीं है? इसका जवाब अखिलेश यादव को तलाश करने की ज़रूरत है। उनको सोचना होगा कि समाजवादी पार्टी को आखिर कैसे मजबूत किया जाए। अखिलेश यादव पर यह भी आरोप लगता रहा है कि जिस समाज के सबसे अधिक वोट अखिलेश यादव को मिले हैं, जिसके बूते अखिलेश यादव मजबूत विपक्ष बनकर उभरे हैं,
उत्तर प्रदेश में, वो उसी समाज की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देते, उस समाज को भी नज़रअंदाज करते हैं और पार्टी में कई बड़े सियासी लीडरों को भी अखिलेश यादव लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की राहें मुश्किल होती नजर आ रही हैं और सवाल उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या अखिलेश यादव ऐसे ही सबसे मजबूत पार्टी भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम होंगे? क्या अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में कोई करिश्मा कर सकते हैं? और अगर वो कोई करिश्मा करेंगे तो उसके लिए अखिलेश यादव को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन अखिलेश यादव ऐसी कोई मेहनत करते अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आते हैं। जैसा कि उनके चाचा शिवपाल यादव का कहना है कि अखिलेश यादव की इन्हीं वजह से, जो अखिलेश यादव के जो काम हैं उसी वजह से अखिलेश यादव में वो सियासी गुण नहीं है जो नेताजी में है, उसी वजह से समाजवादी पार्टी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। अखिलेश यादव को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। पार्टी के नेताओं को ही नहीं बल्कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पुराने दौर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान भी अखिलेश को करना चाहिए और सबको एकजुट रखने की उनको पूरी मजबूती के साथ, पूरे जज्बे के साथ कोशिश करनी चाहिए। तभी समाजवादी पार्टी अपने ख़राब दौर से निकलने में कामयाब हो सकती है।